ये रिएक्ट डेवलपर, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारा फ्रंट एंड है। और और बैकएंड क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर के अंदर फाइल बनाने का क्या तरीका, फोल्डर बनाने का तरीका पता चल गया ना। फाइल बनाने का भी तरीका ये है, इधर गए हम सीधा न्यू पे और इधर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। फोल्डर भी इधर से बन रहा था और इस नीचे आ जाना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इधर करेंगे राइट क्लिक, हम करेंगे जी ओपन विद नोटपैड। इधर इसे कहते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? अच्छा जी, अभी हमने स्टार्ट करने वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड कोर्स, ठीक है सुबह। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इधर एक फोल्डर जिसमें सारा काम करेंगे। फोल्डर बनाने के दो तरीके इधर से बन सकता है, लेकिन ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट सही है। अच्छा, अभी ये जो ना वेबसाइट होती है, वेबसाइट ये होती है कि मिसाल के तौर पर ना बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, पेजेस जिधर हम अपना कंटेंट डालते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उनको जब मिलाओ तो मिला के इंटरनेट पर होस्ट कर दो। इंटरनेट पर मतलब आपने जगह खरीद लिया और उसका नाम भी खरीद लिया। बहुत सारे पेजेस को मिलाया, उनका एक नाम रखा, वो नाम अपने इंटरनेट पर खरीदा और जगह भी खरीदी है। जिस तरह जगह हम खरीदते हैं दुनिया में, इसी तरह जगह इंटरनेट पर खरीदी है और फिर उसका नाम एक रख दिया, वो फिर एक वेबसाइट पूरी कहलाती है, उसको कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। और वेबसाइट के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो तीन चीज़ होती है। एक होता है फ्रंट एंड जो यूजर को नजर आ रहा होता है, वो ये अभी हम चेक करते हैं जी, वो फनी डॉट, ये मेरी वेबसाइट मैंने बनाई है अपनी लिए। अब ये जो नजर आ रहा है सारी चीज़ ये वाली, ये फ्रंट एंड है। ये देखो, ये रिएक्ट डेवलपर, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारा फ्रंट एंड है। और बैकएंड क्या होता है? बैकएंड वो होता है जब आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हो और आपने मिसाल के तौर पर एक फॉर्म है ना लॉगिन करने के लिए, उधर आपने साइन अप किया, क्लिक किया ना, इधर नीचे होगा ये, इधर हमने सारी डिटेल डाली है, इधर जब क्लिक किया ना, क्लिक के बाद ये सारा डेटा जो जाएगा बैकएंड पर, फिर बैकएंड उसको स्टोर करेगा, स्टोर करके डेटाबेस में डालेगा। तीन चीज़ मैंने बताई, एक फ्रंट एंड, एक बैकएंड और एक डेटाबेस। डेटाबेस वो होता है जिधर आपका डेटा स्टोर हो जाता है, ताकि आप जब कल फिर वेबसाइट खोलो तो वो डेटा उधर से दोबारा आ जाए फ्रंट एंड में, ठीक है। ये इसको ये कहते हैं। और फिर हमने जो कोर्स करना है वो है फ्रंट एंड का। ये जो सारी चीज़ें नजर आ रही है इधर सामने, और स्टार्ट में जब आप डेवलपमेंट सीखते हो तो होती ही है, सबसे पहले फ्रंट एंड सीखनी होती है, फिर साथ साथ बैकएंड और फिर साथ डेटाबेस, सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जो फर्स्ट चीज़ है वो फ्रंट एंड है। अभी ये देखो, ये सारा जो नजर आ रहा है, ये कंटेंट सारा, ये अभी सारा फ्रंट एंड का काम है। फ्रंट एंड के बगैर ही हो ही नहीं सकता। हम यूजर की जो चीज़ नजर आ रही है उसे फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है कि हम एक बनाया फोल्डर हमने, तो फोल्डर के अंदर हम ओपन करते हैं इसको, इसके अंदर एक और बनाते हैं फोल्डर फर्स्ट लेक्चर के नाम से। अच्छा, इधर हम जाएंगे तो इधर हम, अच्छा सबसे पहले जो चीज़ होती है ना कि ये जो नजर आ रहा है चीज़ें, ये हम किस चीज़ में लिखेंगे? ज़ाहिर बात है कोई लैंग्वेज होगी तो तभी तो ये चलेगा। उसे कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H से हाइपर, T से टेक्स्ट और M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। जो कि ये सारे जो टेक्स्ट नजर आ रहे हैं तो ये वाली सारी चीज़ें, ये सारी उसके अंदर लिखी जाती है HTML। और अब HTML के बाद साफ क्या चीज़ होती है? CSS, जो कि स्टाइल करती है। अब ये देखो, इसका कलर ब्लू है हुआ है, ये देखो मैं इधर माउस लेके जाऊंगा तो ये ब्लू हो जाएगा। देखो, ये सारा काम क्या कौन करता है? ये CSS करता है। अब इसकी मिसाल इंसानी देते हैं, इंसानी जिस्म। इंसानी जिस्म क्या करता है जी? सबसे पहले उसका होता है जी ढांचा, हड्डियाँ जो होती हैं, उसे कहते हैं HTML। ये सारा जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये सारा HTML ढांचा है इंसानी जिस्म का। और फिर जो CSS है ना, वो इंसानी जिस्म को क्या है? अल्लाह ताला ने जो दिया, ये गोश्त ऊपर, ये नाक वगैरह, ये स्टाइल करके दिया, ये सारा CSS है। उसके ऊपर हम कपड़े पहनते हैं और CSS और अच्छी हो जाती है। जितनी चीज़ें करेंगे ना साथ साथ वो उतनी खूबसूरत होगी। खूबसूरती के लिए क्या यूज़ होती है? CSS। ये देखो, ये बैकग्राउंड कलर इधर वाइट है, इधर कुछ और है, मतलब ब्लू है, लाइट ब्लू सा, और इधर देखो यहाँ का तो चेंज हो जाता है, इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये सारा क्या चीज़ है? डिजाइनिंग है, मतलब स्टाइल किया हुआ है। CSS से कहते हैं। CSS से क्या बनता है? इस पर लिख लो, मतलब CSS से बनता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है ना। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बड़ी प्यारी राइटिंग है यार, तो राइटिंग बड़ी अच्छी। अच्छा, और CSS कैस्केडिंग CAC, इसके साथ ही CA यानी कैस्केडिंग STYLE, मैंने खत्म हो गया। बस छोड़ दो, फिर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बस छोड़ दो, बाद में लिख लीजिए स्टाइल शीट। चलिए, ये इसका बनता है कैस्केडिंग से C और S से स्टाइल और शीट से फिर S से शीट। अच्छा, इसके बाद चीज़ होती है कि इंसानी जिस्म से मिसाल दे रहे थे कि HTML इंसान की बॉडी का ढांचा है, ढांचे के ऊपर आपने अल्लाह ताला ने जो लगाया, ये चर्बी वगैरह और बोटियाँ और नाक कान सारे खूबसूरती बनाई, ये CSS है। और अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब इनके बाद अगर इंसान चल फिर नहीं सकता तो फायदा तो ना बोले इसका, उसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शन डालता है कि यूजर आए और वो चलाए, क्लिक किसी जगह पे करे। अब देखो, ये जो है ना, इस पे सिर्फ HTML CSS यूज हुई है। इधर मैं कुछ क्लिक करूँगा तो कुछ आगे लेके नहीं जाता, सिर्फ कहता है इसको फिल करो। अभी देखना, ये देखो नंबर लिखा है कुछ भी, तो अभी मैं एंटर करूँगा तो बस नंबर क्या हो गया, हाँ ये देखो इसने कुछ भी नहीं किया, सीधे सी पेज पे ले आया। जब फंक्शनलिटी क्या होती है? फंक्शनलिटी है कि आपकी वेबसाइट वर्क किस तरह कर रही है। अब यूजर ने एक जगह पर क्लिक किया और उसका डेटा स्टोर हुआ, बैकएंड पे गया, बैकएंड से डेटाबेस पे गया, उधर स्टोर होकर फिर किसी और जगह पे चला गया। ये सारी फंक्शनलिटी होती है, इसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट। ये फंक्शनलिटी वर्क करती है। लेकिन हमने फिलहाल जो सीखनी है ज़्यादा, शुरुआत हमेशा न्यू बंदे के लिए HTML से होती है। अच्छा, HTML की बनाते हैं हम फाइल। समझ आया वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कि डिफरेंट पेजेस मिलते हैं, मिल के एक बनता है, ठीक है। उस एक को हम
इंटरनेट पे चला देते हैं, होस्ट करते हैं, होस्ट कहते हैं जगह खरीद ली आपने और फिर उसका नेम भी खरीद उसका नेम खरीद लिया वेबसाइट का नेम, फिर वो आप उस नेम से सर्च करते हैं। जिस तरह मैंने भी ये सर्च किया ना फनी डग, ये मैंने नेम लिया हुआ है और होस्टिंग मैंने की हुई है, तब ये तुझे तेरे मोबाइल पे भी आ सकती है, हर किसी मोबाइल पे आ सकती है, इंटरनेट पे अवेलेबल है आप जगह, ठीक है ना। अच्छा अभी हम बनाएंगे HTML की फाइल। फर्स्ट लेक्चर के अंदर फाइल बनाने का क्या तरीका, फोल्डर बनाने का तरीका पता चल गया ना। फाइल बनाने का तरीका ये है, इधर गए हम सीधा न्यू पे और इधर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। फोल्डर इधर से बन रहा था और इससे नीचे आ जाना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये देखो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt। हमने किस चीज़ की फाइल बनानी है, HTML की। हम इधर लिखेंगे जी फर्स्ट लेक्चर डॉट txt को हटा देंगे, फिर हमने क्या लिखना, रीनेम करेंगे अगर कोई मसला हो जाए तो। txt को उठाया, क्या लिखना है HTML, क्योंकि हम HTML की फाइल बना रहे हैं। ये कह रहा है कि आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंशन। जो डॉट की बात होती है ना उसे एक्सटेंशन कहते हैं। ये कह रहा है कि आपने चेंज करनी है तो हम कहेंगे यस, ये देखो चेंज होगी। चेंज होने की निशानी है कि आपके इधर क्रोम आ जाएगा, आप कोई और यूज़ करते तो फिर ये वाला आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, या कोई और ब्राउज़र यूज़ करते तो वो आ जाएगा। अच्छा अभी हम इसको करते हैं ओपन, ये देखो ये ओपन हो गया। इधर तो कोई चीज़ नजर नहीं आ रही, देखो एक चीज़ भी नजर नहीं। इधर हमने अभी अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट डालना है। अच्छा कंटेंट किस तरह डालेंगे, HTML की फाइल तो बना लिया, हम ओपन करते हैं तो उधर ओपन हो जाती है। तो इधर करेंगे राइट क्लिक, हम करेंगे जी ओपन विद नोटपैड, ठीक है ना। नोटपैड ये होता है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज लिखते हैं और फिर उसे रन करते हैं तो वो चल जाती है। अच्छा सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर जो है ना वो अपने ज़हन में बिठा लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। HTML ओपन किया, HTML के अंदर टैग्स होते हैं, जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसे क्लोज करना भी होता है, ठीक है ना। हाँ ब्रैकेट्स में बहुत सारे ऐसे टैग्स भी हैं कुछ ना कुछ जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अक्सरियत इनकी ऐसी है ना जो HTML के अंदर है वो ज़्यादातर टैग्स ओपन भी होते हैं साथ क्लोज भी होते हैं। इसको हमने ओपन किया, क्लोज करने का तरीका ये है कि साथ हम ये स्लैश लगा देंगे, ठीक है HTML, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गए, समझ आ रही है। अच्छा मैंने क्या बताया था। अच्छा एक और चीज़ है, HTML हमने ओपन किया क्लोज किया तो इसके बाद इंसान की बॉडी में सबसे ऊपर क्या होता है, हेड होता है। हम इधर लिखेंगे HEAD, हेड ओपन किया, साथ में क्या करना है, हेड ओपन किया ना, जिस तरह HTML को ओपन किया हमने क्लोज किया, तो क्लोज करने का तरीका क्या है, स्लैश लगा दी HTML, ओ सॉरी हेड HEAD हेड, जब ऊपर सिंपल भी लिखना है दोबारा नीचे क्लोज भी करना है, तो काम कर तो ओपन भी करना है। जो कोई चीज़ ओपन करते हैं फिर क्लोज भी करते हैं ना, इसी तरह ये हमने ओपन किया। और कुछ मैंने अब तुम्हें ये बताया, ये बात याद रखना कि कुछ इनको कहते हैं टैग्स, ये सारे टैग हैं, ठीक है ना। कुछ टैग्स ऐसे हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं तब भी वर्क कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ ओपन करोगे क्लोज नहीं करोगे तो वर्क नहीं करेंगे। अच्छा हेड हो गया, हेड के बाद क्या होता है, इंसान की सामने सारा नीचे हेड है ना, हेड के नीचे सारी क्या है, तो सही बॉडी बॉडी है। तो बॉडी है, ये देखो इधर सारे वही अल्फाज यूज हो रहे हैं जो इंसानी बॉडी के रिलेटेड है। बॉडी ओपन किया, फिर क्या करना है, बैक स्लैश बॉडी क्लोज, ये होगा। अच्छा अभी ये दो चीज़ें हैं, हेड है, इसको एंड भी चाहिए क्योंकि HTML के अंदर ही सारा करना है हमने। इस तरह का HTML एक मेन टैग, अगर इससे बाहर आपने कुछ किया वेबसाइट चलेगी नहीं। वर्ड एंड ब्रिंग काम करते हैं वहां पे दैट्स यस लिख दें। हाँ बिल्कुल इसी तरह HTML मैंने बताया ना कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये वेबसाइट का जो कंटेंट होता है सारा वो शो कराती है। अगर इसके बाहर आपने कुछ चीज़ लिखी तो ये वर्क नहीं करेगा। सिर्फ जो चीज़ आपने वेबसाइट बनानी है ना, पूरी वेबसाइट, ये देखो कितनी बड़ी, ये मेरी वेबसाइट जो इतनी बड़ी नहीं है, ये सारी HTML के अंदर ही है। YouTube आप देख लो, YouTube की एग्जांपल कितनी बड़ी वेबसाइट है, वो सारी इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है ना। अभी एक और चीज़ देखो, हेड क्या होता है, हेड के अंदर मेन दो चीज़ें फिलहाल आप याद कर लो। एक होता है इधर नाम, ठीक है ये वाला नेम, और एक होता है ये लोगो। फोल्डर का नाम नहीं, आपकी वेबसाइट का नाम। जिस तरह वेबसाइट व्हाट्सएप की वेबसाइट है ना, ये देखो इन्होंने व्हाट्सएप लिखा हुआ है, ChatGPT की वेबसाइट है ChatGPT लिखा हुआ है, YouTube वालों ने YouTube लिखा हुआ है, देखो YouTube, इधर देखो YouTube आ गया, YouTube और आइकन भी इसका आ गया, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं कि हम इधर अपनी वेबसाइट का नाम लिखें, तो हम लिखेंगे जी नाम हमेशा टाइटल के अंदर लिखें। टाइटल पता है ना, कोई सब्जेक्ट टाइटल होता है, उस टाइटल ये टाइटल टैग ओपन किया, साथ ही करेंगे क्लोज कर दिया, ठीक है क्यों क्लोज किया। इसके अंदर हम लिखेंगे, दरमियान में लिख इसके दरमियान में लिख देना क्या लिखें, नाम जो है सुदेश लिख दो, सुदेश डेवलपर बन गया भाई, ठीक है। अच्छा अभी हम इसको सेव किया और जैसे ही इसको नहीं लिख दें ओपन लिख दें। हाँ ये टैग के अंदर लिखोगे ना, हमने ये देख टैग ओपन किया साथ ही क्लोज किया, ये टैग हमें वेबसाइट के अंदर शो नहीं होंगे। देख हमने कितनी ज़्यादा चीज़ें लिखी है, कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही ना इधर हो रही है, सिर्फ ये सुदेश डेवलपर शो होगा जो कंटेंट है हमारा। अभी सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो ये इधर आ जाना चाहिए सुदेश डेवलपर, ये देखो आ गया। अच्छा अभी साथ हमने देखो आइकन इधर लगा हुआ, मेरी वेबसाइट मेरी तस्वीर लगी है, ये व्हाट्सएप पर लगा हुआ है, इधर आइकन भी होता है, इधर हम आपकी तस्वीर लगाते हैं। अच्छा तस्वीर लगाने का तरीका ये है कि आपकी तस्वीर सबसे पहले इधर पड़ी होनी चाहिए, जिस फोल्डर में आप जहाँ पर HTML की फाइल बनाई है ना उधर आपका पिक्चर पड़ी होनी चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद और भी चीज़ होती हैं जो मतलब हम कहीं और से भी उठा लेते हैं पिक्चर, लेकिन शुरुआत में ये है कि आपकी पिक्चर उधर पड़ी होनी चाहिए। डाउनलोड किधर है, पिक्चर उठाएं, चलिए लैपटॉप उठा लेते हैं, कॉपी हुई, इधर गए फ्रंट एंड डेवलपमेंट फर्स्ट लेक्चर, इधर हम कर देंगे जी पेस्ट, पेस्ट की इसका नेम आसान सा रख देते हैं रीनेम, ठीक है, वेब लोगो .png, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है जी, हमने इधर लोगो लगाना है। लोगो का क्या तरीका है, टाइटल के हेड के अंदर लिखना है, हेड के अंदर मैं भी चीज़ बता रहा हूँ, बॉडी में मैं नहीं कर, ठीक है ना। टाइटल लिखवा लें नहीं टाइटल नहीं, टाइटल तो खत्म होता है, टाइटल सिर्फ होता है जो टॉपिक होता है, हाँ ठीक है ना, टॉपिक होता है। लेकिन अब हम लगाना है लोगो के लिए क्या होगा, लिंक। अभी लिंक ऐसा टैग है जो सिर्फ ओपन होता है, ठीक है ना, ये देखो सिर्फ ओपन हुआ फिर भी चल जाएगा। इधर इसे कहते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है कि आप जो लिंक लगा रहे हैं HTML के अंदर उसका इस इमेज के साथ या किसी फाइल के साथ क्या रिलेशन पता है ना, ताल्लुकात क्या है। हम कहते हैं भाई हम आइकन लगा रहे हैं, ये इसका रिलेशन इक्वल टू डबल कॉमा है, डबल कॉमा के अंदर हाँ इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल भी होता है, सिंगल भी यूज हो जाता है ये वाला, लेकिन अक्सरियत वो यूज करनी चाहिए शुरुआत में। अच्छा फिर क्या होता है, ये रिलेशन हो गया, और REF हो गया। HREF से क्या मतलब, हाइपर रेफरेंस। ये होता है कि आपकी फाइल किधर पड़ी हुई है,
हमने किधर रखी थी, इसी फोल्डर के अंदर रखी थी ना। तो हम क्या करेंगे जी, वेब उसका नाम लिख देंगे और ये लोकेशन होती है ना उसकी बताने के लिए, वेब लोगो डॉट png। डॉट के बाद जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, ये याद रख लो। जल्द ही इस सीरीज़ का अगला हिस्सा भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।